नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अपने अखंड भारत की संस्कृति, अपनी सभ्यता की। साथियों, व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कितने गलत काम करता है, कितने सही काम करता है, क्योंकि हमें ये जीवन है वो आपसी प्रेम व सौहार्द के लिए मिला है। लेकिन व्यक्ति को इस बात का बोध नहीं हो पाता और वह अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ कर देता है। आज की जो हमारी दंत कथा है, जो अपना संवाद है, वो हमें दर्शाता है कि कैसे हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं और जब हम अंतिम क्षणों में होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। साथियों, एक राजा शिकार पे निकलता है। वह काफ़ी दूर जंगल में भटक जाता है, उसको प्यास लगती है, वह प्यास के मारे तड़प उठता है और वह सोचता है यदि मुझे कुछ समय यदि पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। सुनसान जंगल में एक लकड़हारा एक पेड़ काट रहा होता है। राजा उनसे विनती करता है कि मुझे जल दीजिए वरना मेरे प्राण निकल जाएंगे। साथियों, लकड़हारे ने उन राजा को, उस सम्राट को पानी पिलाया और उनके जीवन को बचाया। सुनसान जंगल में राजा लकड़हारे से पानी पीकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे पानी पिलाने वाले, हे जीवन दान देने वाले लकड़हारे, किसी दिन मेरी राजधानी में अवश्य आना, मैं आपको पुरस्कार दूंगा। लकड़हारे ने कहा, बहुत अच्छा, मेरे तो भाग ही खुल गए। इस घटना को काफी समय बीत चुका था। अंततः हार थक कर लकड़हारा एक दिन चलता फिरता राजधानी में जा पहुंचा और महाराजा के दरबार में जा पहुंच गया और उसने कहा कि मैं वही लकड़हारा हूं जिसने पानी पिलाकर आपकी जान बचाई थी। राजा ने सोचा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, ये तो मेरा जीवन दाता है, मेरे जीवन को बचाने वाला है। अंतिम विचार करके उन्होंने एक चंदन का विशाल उद्यान, एक बाग जिसके अंदर चंदन के बहुत से वृक्ष थे, उस लड़के को सौंप दिया। लकड़हारा भी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, अच्छा हुआ, इस बाग के वृक्षों को मैं काट काट के बेचूंगा, जलाकर कोयले बेचूंगा, मेरा जीवन यापन अच्छी तरीके से हो जाएगा। यह सोचकर लकड़हारा प्रतिदिन एक चंदन का वृक्ष काटता, कोयले बनाता और उन्हें बेचने लगता और इस तरह अपना जीवन यापन करने लगता। थोड़े समय में ही चंदन का वह सुंदर बाग, वह अद्भुत बाग जो चंदन की महक से महकता था, वीरान बन गया, जिसमें स्थान स्थान पर कोयले के ढेर लग गए, धुआं उठता था। अब केवल कुछ ही वृक्ष बचे थे, बाकी सारे लकड़हारे ने काट कर उनका कोयला बना दिया था। साथियों, राजा के काफी समय बाद में बात ध्यान में आती है। विचार आता है कि चलो देखते हैं उस चंदन के बाग का उस लकड़हारे ने क्या किया, वह कैसा सदुपयोग कर रहा है, कैसा जीवन यापन कर रहा है। राजा चंदन के बाग में आते हैं तो चकित रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, उस लकड़हारे ने तो पूरे चंदन के वृक्ष ही काट दिए। तो राजा मन में बड़े दुखी होते हैं। उन्होंने देखा कि जगह जगह धुआं उठ रहा है। निकट आने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह तो चंदन ही जल रहा है और लकड़हारा पास ही खड़ा है। दूर से राजा को आता देखकर लकड़हारा उनके स्वागत के लिए गया, उनको वंदन किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया, अभिवादन किया और कहने लगे, हे राजन, मेरा जीवन यापन बड़ी आसानी से कट रहा है, लेकिन अब कुछ थोड़े ही वृक्ष बचे हैं। आपसे निवेदन है कि मुझे एक चंदन का बाग और दे दें जिससे मेरा जीवन कट जाए। राजा ने आते ही कहा, सुनते ही कहा कि अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया। लकड़हारा बोला, आपकी कृपा थी तो मुझे कल्याण हो गया मेरा, मुझे जीवन यापन में आसानी हो गई और मैं इनको काट कर कोयले बना कर बेच रहा हूँ। तो साथियों, राजा ने सोचा कि ये तो बड़ा मूर्ख व्यक्ति निकला, ये इस चंदन की महत्ता को समझ नहीं पाया। राजा मुस्कुराए और कहा, अच्छा, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, आप ऐसा कीजिए, ये 2 गज की लकड़ी उठाइए और इसको बाजार में बेच के आइए। साथियों, लकड़हारा उस 2 गज की लकड़ी को लेकर बाजार में जाता है। बहुत से लोगों को जब पता लगता है कि शुद्ध चंदन की लकड़ी बिक रही है तो लोग दौड़ के आते हैं। उसे उस चंदन की लकड़ी से 300 रुपये की आमदनी होती है, जो कि कोयले से बहुत ज़्यादा थी। लकड़हारा मूल्य लेकर रोता बिलखता राजा के पास आता है, चरणों में गिरता है और अपनी भाग्यहीनता स्वीकार करता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है।
साथियों, इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि चंदन का बाग मनुष्य का शरीर है और हमारा एक एक श्वास, एक एक पल जो है वो चंदन के वृक्ष हैं। पर अज्ञानता के कारण हम इस चंदन को कोयले में तब्दील करते जा रहे हैं। हम जागरूक नहीं हो रहे हैं। हम क्यों लोगों के साथ में बैर, द्वेष, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, मन उठाव करके झगड़ा करते हैं, खींचातानी रखते हैं। हमें खींचातानी कर कर, झगड़ा कर कर अपने इस चंदन स्वरूप जीवन को जला रहे हैं, उन वृक्षों को जला रहे हैं। और जब हम अंत समय में आते हैं, श्वास रूपी जो चंदन है हमारा, वह पेड़ कम पड़ जाएंगे। जैसे लकड़हारा बोला था कि मेरे पास पेड़ों की संख्या कम रह गई थी। क्यों हम इन तुच्छ कारणों से अपने जीवन को कोयले में तब्दील कर रहे हैं? मित्रों, अभी भी देर नहीं हुई है। हमारे पास जो भी चंदन के पेड़ बचे हैं, उन्हें हम नए पेड़ लगाएं, नया जीवन यापन करें। आपसी प्रेम, सौहार्द, शांति, भाईचारे और विश्वास के सहारे अभी भी जीवन को संवारा जा सकता है। तो साथियों, इस वीडियो में, इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि कैसे व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। क्यों हम एक दूसरे से द्वेष रखें, लड़ाई झगड़ा करें, मन मुटाव करें, क्योंकि जीवन तो क्षणिक है। पता नहीं कब हमारी सांसें रुक जाएं, कब हमारा जीवन समाप्त हो जाए। तो साथियों, आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना यूट्यूब चैनल है सुदर्शन, इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।